जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु महापुराण की जो कड़ी हमने शुरू की है उस कड़ी के अंतर्गत आज हम 5वें स्कंद के 9वें, 10वें, 11वें और 12वें अध्याय को करेंगे। 9वें अध्याय में है प्रलंब का वध और इसके साथ ही 10वें अध्याय में हम जानेंगे शरदर्शन तथा गोवर्धन पूजा के बारे में। इस कथा को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। कथा को शुरू करने से पहले प्रभु का स्मरण करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री विष्णु भगवान की। तो शुरू करते हैं आज का 9वां अध्याय। इसमें श्री पराशर जी बोले कि अपने अनुचरों के सहित उस गदर्भासुर के मारे जाने के पश्चात वह सुरमय तालवन गोप और गोपियों के लिए सुखदायक हो गया। जैसा कि हमने अपने 7वें और 8वें अध्याय में जाना कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गदर्भासुर का विनाश कर दिया और वो तालवन में आ गए थे। तो तालवन में गोप और गोपियों के लिए रहना सुखदायक हो गया क्योंकि धेनुकासुर का वध हो चुका था। धेनुकासुर का वध करने के पश्चात बलराम व श्री कृष्ण जी प्रसन्न मन से भांडीर नामक वट वृक्ष के नीचे पहुंचे। अपने कंधे पर गाय बांधने वाली रस्सी डाले वनमाला से विभूषित हुए बलराम व श्री कृष्ण जी गाते वृक्षों पर चढ़ते और दूर तक गायों को चराते तथा गायों का नाम लेकर उन्हें पुकारते हुए नए सींगों वाले बछड़ों की तरह सुशोभित हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम के वस्त्र सुनहरी और श्याम रंग के रंगे हुए थे। वे इंद्रधनुष युक्त श्वेत और श्याम मेघ के समान लग रहे थे। वे संपूर्ण लोकपालों के प्रभु पृथ्वी अवतार लेकर अनेक प्रकार की लौकिक लीलाएं कर रहे थे। मनुष्य धर्म में तत्पर रहकर मनुष्यता का सम्मान करते हुए वे मनुष्य जाति के गुणों की क्रीड़ाएं करते हुए वन में घूम रहे थे। बलराम व श्री कृष्ण जी दोनों ही महाबली वीर बालक कभी झूले में झूलकर, कभी परस्पर मल्ल युद्ध करके और कभी पत्थर फेंककर अनेक प्रकार के व्यायाम कर रहे थे और अपने समय को व्यतीत कर रहे थे। उसी समय प्रलंब नामक दैत्य गोप वेश धारण करके उन दोनों खेलते हुए बालकों को उठाकर ले जाने की इच्छा से वहां पर आया और उन बच्चों के बीच घुसकर खेलने लगा। उन दोनों की असावधानी का असर देखने वाले प्रलंब दैत्य ने श्री कृष्ण को तो अजय समझा और उसने बलराम जी का वध करने का निश्चय किया। यानी वो जो दैत्य था उसने ये सोचा कि बलराम तो साधारण सा बच्चा है, उसको तो मैं मार सकता हूँ और श्री कृष्ण जी को मैं नहीं मार सकता क्योंकि वो अजय हैं, उन्होंने ऐसा समझा। तो वे समस्त ग्वाल बाल हरिणा क्रीडन नाम का खेल खेलते हुए आपस में एक साथ दो बालक उठे। हरिणा नाम का कोई उस समय में खेल होता था जिसको वो सब बच्चे भगवान के साथ खेल रहे थे। दामा के साथ श्री कृष्ण, बलराम के साथ प्रलंब और इसी तरह अन्यान्य गोपों के साथ और भी ग्वाल बाल उछलते हुए चलने लगे। यानी दो बच्चे इकट्ठे होकर के इस खेल में अपना जोड़ा बना करके खेलने लग गए और उस जोड़े में श्री कृष्ण जी के साथ
दामा लगे और प्रलंब के साथ बलराम जी का जोड़ा बैठ गया। तो अंत में श्री कृष्ण जी ने भी दामा को, बलराम जी ने प्रलंब को तथा अन्यान्य कृष्ण पक्षीय गोपों ने अपने प्रतिपक्षियों को पराजित कर दिया। उस खेल में जो जो बालक पराजित हुए, यानी जो जो बच्चे हार गए, वे सारे जीतने वालों को अपने कंधों पर बिठाकर भांडीर वट वृक्ष तक ले जाकर फिर से वापस लौट आए। यानी जिन बच्चे की हार हुई थी, वो बच्चे, जो हारे हुए बच्चे थे, वो जीते हुए बच्चों को अपने कांधे पर बिठा करके भांडीर वट वृक्ष के नीचे तक ले गए। लेकिन और वो वापस सब ले आए, लेकिन प्रलंब बलराम जी को अपने कंधों पर बिठाकर चंद्रमा के सहित मेघ के समान अत्यंत वेग के साथ आकाश मंडल की ओर चल दिया। उस प्रलंब दैत्य रोहिणी नंदन श्री बलराम जी के भार को सहन नहीं कर सकने के कारण वर्षाकालीन मेघ के समान बढ़कर अत्यंत स्थूल शरीर वाला हो गया। तब माला व आभूषण धारण किए हुए, सिर पर मुकुट पहने, गाड़ी के पहियों के समान भयानक नेत्रों वाले, अपने पैरों के प्रहार से पृथ्वी को कंपायमान करते हुए तथा दग्ध पर्वत के आकार वाले उस दैत्य को देखकर उस निडर राक्षस के द्वारा ले जाते हुए बलराम जी ने श्री कृष्ण से कहा कि भैया कृष्ण, देखो, छद्म पूर्वक गोप वेश धारण करने वाला महाकाय दैत्य मुझे हरे लिए जा रहा है, यानी ये मुझे अपहरण करके ले जा रहा है। अब मैं क्या करूं, मुझे शीघ्र ही बताओ। यह दुरात्मा बहुत शीघ्रता के साथ दौड़ा चला जा रहा है। आगे पराशर जी बोले कि तब रोहिणी नंदन के बलवीर्य को जानने वाले महात्मा श्री कृष्ण जी ने मधुर मुस्कान के साथ अपने होठों को खोलते हुए बलराम से कहा कि श्री कृष्ण जी बोले कि हे सर्वात्मन, आप समस्त गुह पदार्थों में अत्यंत गुहा स्वरूप होकर भी यह स्पष्ट मानव भाव क्यों अवलंबन कर रहे हैं, कि यानी आप सब कुछ जानते हुए भी इस तरह से मानव की तरह से व्यवहार आप किस लिए कर रहे हैं। आप अपने उस स्वरूप का वर्णन कीजिए जो संपूर्ण जगत का कारण तथा कारक का भी पूर्ववर्ती है और प्रलय काल में भी स्थित रहने वाला है। क्या आपको ज्ञात नहीं कि आप और मैं दोनों ही इस जगत के एकमात्र कारण है और पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मृत्युलोक पर आए हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण जी ने बलराम को उनके बल और शक्ति का और उनके उद्देश्य को याद करवाया। वो बोले कि हे अनंता, आकाश आपका सिर है, बादल बाल हैं और पृथ्वी चरण पैर हैं, अग्नि मुख है और चंद्रमा मन है, वायु श्वास प्रश्वास है और चारों दिशाएं बाहु है। हे प्रभु, आप महाकाय हैं, आपके सहस्त्र मुख हैं तथा सहस्त्रों हाथ पांव आदि शरीर के भेद हैं। आप सहस्त्रों ब्रह्माओं के आदि कारण हैं। मुनिजन आपका सहस्त्रों प्रकार से वर्णन किया करते हैं। आपके दिव्य रूप को आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं जानता। अतः सारे देवता आपके अवतार रूप की ही उपासना करते हैं। क्या आपको विदित नहीं कि अंत में यह समस्त जगत आप में ही लीन हो जाता है? क्योंकि बलराम जी भी भगवान विष्णु का ही रूप थे, तो इसीलिए कृष्ण जी ने उनको अपनी शक्तियों और अपने रूप के बारे में याद करवाया। तब हे प्रभु, आप में ही धारण की हुई यह पृथ्वी सारे चराचर जगत को धारण करती है। निमेष आदि काल स्वरूप आप ही कलयुग आदि भेदों से इस संसार का ग्रास करते हैं। जिस तरह से बड़वानल ने पिया हुआ वायु के द्वारा हिमालय तक पहुंचाए जाने पर हिम का रूप धारण कर लेता है और फिर सूर्य की किरणों का संयोग होने से जल रूप हो जाता है, ठीक उसी तरह से हे ईश, यह सारा संसार रुद्र आदि रूप से
आप ही के द्वारा विनिष्ट होकर आप ही परमेश्वर के रूप में अधीन रहता है और फिर प्रत्येक कल्प में आपके हिरण्यगर्भ रूप से सृष्टि रचना में प्रवृत्त होने पर यह विराट रूप से स्थूल जगत रूप हो जाता है। हे प्रभु, आप और मैं दोनों ही इस जगत के एकमात्र कारण है। जगत के हित के लिए हमने अलग अलग रूप धारण किए हैं। अतः हे अध्यात्मन, आप अपने स्वरूप को स्मरण कीजिए, अपने रूप को याद कीजिए और मनुष्य भाव का ही आलंबन करके इस दैत्य का वध करके बंधुजनों का हित साधन कीजिए। यानी अपने स्वरूप को याद करके इस और अपने मनुष्य शरीर के भाव में ही, यानी जो जन्म आपने शरीर में लिया है उसी शरीर के द्वारा उसी रूप में आप इन बंधु बांधवजनों का हित कीजिए, कल्याण कीजिए। श्री कृष्ण जी के द्वारा इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर अति बलवान बलराम जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रलंबासुर को पीड़ित करने लगे। उन्होंने क्रोध से अपने नेत्र लाल करके उसके मस्तक पर जोर से प्रहार किया। उस प्रहार की चोट से प्रलंबासुर का दिमाग फट गया और उसके मुख से रक्त यानी खून निकल पड़ा और वह खून की उल्टी करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और वहीं पर मर गया। अद्भुत कर्मा बलराम जी के द्वारा प्रलंबासुर को मरा हुआ देखकर सारे गोपगण खुशी के मारे झूम उठे और साधु साधु कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। प्रलंबासुर के मारे जाने के पश्चात बलराम जी श्री कृष्ण जी के साथ वापस गोकुल में लौट आए। तो ये था आज का 9वां अध्याय, जिसमें प्रलंबासुर के मारे जाने का सारा वृतांत बतलाया गया है। अब हम शुरू करेंगे 10वां अध्याय। 10वें अध्याय में है शरदर्शन दर्शन और गोवर्धन पूजा के बारे में। पराशर जी बोले कि इस तरह से बलराम और श्री कृष्ण जी के ब्रिज में विहार करते करते वर्षा काल बीत गया और प्रफुल्लित कमलों से युक्त शरद ऋतु आ गई, यानी सर्दियों का समय आ गया। ब्रिज मंडल में निर्मल आकाश और नक्षत्र में शरद काल के आगमन पर श्री कृष्ण जी ने सारे ब्रिजवासियों को इंद्र का उत्सव मनाने के लिए तैयारियों में मगन देखा तो प्रभु श्री कृष्ण जी ने उन गोपों को उत्सव की उमंग पूर्ण देख अपने बड़े बूढ़ों से पूछा कि आप लोग जिसके लिए खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं वह इंद्र यज्ञ क्या है। श्री कृष्ण जी के पूछने पर गोप बोले कि बादल और जल का स्वामी इंद्र है। इनकी प्रेरणा से ही मेघगण जल रूप रस की वर्षा करते हैं। हम और अन्य समस्त प्राणी उस वर्षा से उत्पन्न हुए अन्न का ही प्रयोग करते हैं। उस वर्षा से बड़े हुए अन्न से ही तृप्त होकर ये सभी गायें तुष्ट पुष्ट होकर हमें दूध देती हैं। जिस भूमि पर बरसने वाले मेघ दिखाई देते हैं उस पर कभी भी अन्न व तृण का अभाव नहीं होता और न ही वहां पर कभी लोग भूखे रहते हैं। वहां पर सदैव खुशहाली रहती है। इसीलिए वर्षा ऋतु में सारे लोग, राजा लोग, हम और अन्य मनुष्यगण देवराज इंद्र की यज्ञों के द्वारा पूजा अर्चना किया करते हैं। देवराज इंद्र की पूजा के विषय में नंद जी के ऐसे वचन सुनकर श्री दामोदर देवराज को कुपित करने के लिए इस प्रकार बोले कि हे तात, ना तो हम कृषक यानी किसान हैं और ना ही हम व्यापारी हैं। हमारे देवता तो हमारी गायें हैं, क्योंकि हम लोग तो वनचर यानी जो वनों में घूमने वाले वो हैं। आन्वीक्षिका यानी तर्क शास्त्र, कर्मकांड, दंड नीति और वार्ता, ये 4 विद्याएं हैं। इनमें से वार्ता का विवरण सुनो कि वार्ता का क्या मतलब होता है। वार्ता नाम की विद्या कृषि, वाणिज्य और पशुपालन इन तीनों की आश्रयभूता है। वार्ता के इन भेदों में से कृषि किसानों की, वाणिज्य व्यापारियों की और गोपालन हम लोगों की उत्तम वृत्ति है। जो व्यक्ति जिस विद्या से युक्त है वही उसका इष्ट देव है।
वही पूजा अर्चना के योग्य है और वही परम उपकारिणी है। जो मनुष्य एक व्यक्ति के से फल लाभ करके अन्य की पूजा करता है, उसका इहलोक अथवा परलोक में कभी भी शुभ नहीं होता। खेतों के अंत में सीमा है तथा सीमा के अंत में वन है और वनों के अंत में सारे पर्वत है। वे पर्वत ही हमारी परम गति है। हम लोग न तो किवाड़ों तथा भित्ति के अंदर रहने वाले हैं और न ही निश्चित गृह अथवा खेत वाले किसान हैं। यानी हम लोग ना तो कहीं दरवाजों के अंदर रहने वाले लोग हैं और ना ही हमारी कोई निश्चित कोई जगह है, ना हमारे कोई खेत हैं। हम लोग स्वच्छंद यानी आजाद घूमने फिरने वाले लोग हैं, क्योंकि हम लोग वन पर्वत आदि में स्वच्छंद घूमने वाले हम लोग मुनियों की भांति समस्त जन समुदाय में सुखी है। अतः गृहस्थ किसानों की भांति हमें इंद्र की पूजा करने का कोई भी प्रयोजन नहीं है। कहा जाता है कि इस वन में पर्वतगण अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले हैं। वे अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले अपने अपने शिविरों पर विहार करते हैं। जब कभी वनवासी गण इन गिरि देवों यानी पर्वतों को, जो पर्वत रूप धार लेते हैं, जो कोई इन पर्वतों को किसी प्रकार की बाधा पहुंचाते हैं, तो वे भी सिंह आदि यानी शेर आदि का रूप धारण करके उनका वध कर देते हैं। इसलिए आज से इस इंद्र यज्ञ के स्थान पर गिरि यज्ञ या गौ यज्ञ का प्रचार होना चाहिए। इंद्र से हमें क्या प्रयोजन है? हमारे देव तो गाय और पर्वत ही हैं। ब्राह्मण लोग मंत्र यज्ञ और कृषक गण शीर यज्ञ यानी हल का पूजन करते हैं और पर्वत और वनों में वास करने वाले हम लोगों को गिरि यज्ञ और गौ यज्ञ करने चाहिए। अतः आप लोग विधि पूर्वक मेध्य पशुओं की बलि देकर विविध सामग्रियों से गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। आज सारे ब्रजमंडल का दूध एकत्रित करके उससे ब्राह्मणों तथा अन्यान्य याचकों को योजन करवाओ। इस विषय में कुछ भी सोचने विचारने की बात मत करो। गोवर्धन की पूजा होम और ब्राह्मण भोज समाप्त होने पर शरद ऋतु के पुष्पों से सजे हुए मस्तक वाली गायें गिरिराज की प्रदक्षिणा करें। हे गोपगण, यदि आप लोग प्रेम पूर्वक मेरे कहे अनुसार कार्य करेंगे तो इससे गौओं का, गिरिराज का और मुझे बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता होगी। श्री कृष्ण जी की ये सब बातें सुनकर नंद आदि ब्रिजवासी गोपों ने प्रसन्नता से खिले हुए मुख से साधु साधु कहा और बोले कि हे वत्स, हम सब आपके कहे अनुसार ही कार्य करेंगे। आज से गिरि यज्ञ कार्य किया जाए। यानी भगवान श्री कृष्ण जी ने सभी को ये सब बातें बताई। फिर उन समस्त ब्रजवासियों ने गिरि यज्ञ का अनुष्ठान किया तथा दही, खीर और मांस आदि से पर्वतराज को बलि दी। सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों को भोज करवाया गया तथा पुष्पार्चित गायों और सजल जलधर की तरह गरजने वाले सांडों ने गोवर्धन की परिक्रमा की। हे द्विज, उस समय श्री कृष्ण ने पर्वत के शिखर पर अन्य रूप से प्रकट होकर यह दिखाते हुए कि मैं मूर्तिमान गिरिराज हूँ, उन गोप श्रेष्ठों के चढ़ाए हुए अनेक व्यंजनों को ग्रहण किया। श्री कृष्ण जी ने अपने निज रूप से गोपों के साथ पर्वतराज के शिखर पर चढ़कर अपने ही दूसरे स्वरूप का पूजन किया। फिर उनके अंतर्ध्यान होने पर गोपगण अपने अभिष्ट वर को पाकर गिरि यज्ञ समाप्त करके फिर अपने अपने गोष्ठों में चले आए। यानी अपने अपने जहां जहां पर वो रहते थे वहां पर वो चले गए। तो ये था हमारा आज का 10वां अध्याय। अब हम जानेंगे 11वां अध्याय। 11वें अध्याय में है इंद्र का कोप और श्री कृष्ण का गोवर्धन धारण करना। यानी जब श्री कृष्ण जी ने इंद्र की पूजा करने से सबको मना कर दिया तो इस पर श्री इंद्र जी का गुस्सा, उनका पारा काफी हाई हो गया।
तो इस प्रकार से अब इंद्र ने अपने गुस्से से क्या किया, अब हम ये 11वें अध्याय में जानेंगे। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब हम जानते हैं इंद्र का कोप। तो आगे श्री पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, अपने यज्ञ के रुक जाने से इंद्र ने क्रोध से आकर संवर्तक नामक मेघों के दल को बुलाकर उनसे कहा कि हे मेघों, ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुनो और बिना कुछ सोचे विचारे उसे तुरंत पूरा करो। देखो, बुद्धिहीन नंद गोप व अन्य गोपों ने श्री कृष्ण की बात को मानकर मेरे यज्ञ को भंग कर दिया है। अतः जो उनकी परम जीविका और उनके गोपत्व का कारण है, उन गौओं को तुम मेरी आज्ञा के अनुसार तेज वर्षा और वायु के द्वारा पीड़ित करके उन्हें परेशान करो। मैं भी अपने ऐरावत हाथी पर चढ़कर वायु और जल छोड़ने के समय तुम्हारी मदद करूंगा। आगे पराशर जी बोले कि हे द्विज, मेघों ने इंद्र की आज्ञा के अनुसार गौओं को नष्ट करने के लिए अति प्रचंड वायु और घनघोर वर्षा आरंभ कर दी। एक ही क्षण में बादलों के द्वारा की गई भारी बारिश के से पृथ्वी, दिशाएं और आकाश एक रूप हो गए। इस तरह से मेघों के अहर्निश बरसने से, यानी लगातार तेज मूसलाधार बरसने से संसार के अंधकारमय पूर्ण हो जाने पर समस्त और संपूर्ण लोक जलमग्न हो गया। प्रचंड वायु और घनघोर वर्षा होने से गौओं के कटी, जंघा और ग्रीवा आदि बिल्कुल सुन्न हो गए और कांपते हुए वे मूर्छित हो गई। कई गायें तो अपने बछड़ों को अपने नीचे छिपाए खड़ी रही और कई गायें जल के तेज वेग से अपने वत्सहीन हो गई, यानी बछड़ों से रहित हो गई, उनके बछड़ों की मृत्यु हो गई। प्रचंड वायु से कांपते हुए बछड़े मंद स्वर में श्री कृष्ण से रक्षा करो ऐसे कहने लगे। उस समय गौ, गोपी और गोपगणों के सहित समस्त गोकुल को व्याकुल देखकर श्री कृष्ण जी ने मन ही मन में सोचा कि यज्ञ भंग के कारण क्रोध में यह सब इंद्र ही कर रहा है। अतः मुझे समस्त वज्र वृज की रक्षा करनी चाहिए। मैं अब बड़ी बड़ी शिलाओं वाले इस पर्वत को उखाड़कर इसे एक बड़े छत्र यानी छाते की तरह से ब्रिज के ऊपर धारण करूंगा। यह सोचकर श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उखाड़कर अपनी चमत्कार से उसे अपनी उंगली पर उठा लिया और श्री कृष्ण ने समस्त गोपों से कहा कि सब लोग शीघ्र ही इस पर्वत के नीचे आ जाओ। पर्वत के गिरने का जरा भी भय मत करो। मैंने तुम सब लोगों का प्रचंड वायु व वर्षा से बचाने का प्रबंध कर दिया है। श्री कृष्ण जी की बात को सुनते ही प्रचंड वायु और भयंकर वर्षा से पीड़ित समस्त गोप व गोपी अपने बर्तन आदि को छकड़ों में रखकर गौओं के साथ लेकर गोवर्धन पर्वत के नीचे पहुंच गए। हे मैत्रेय, गोपों के नाशकर्ता इंद्र की प्रेरणा से नंद जी के गोकुल में 7 रात्रि तक मूसलाधार महाभयंकर बरसात होती रही। लेकिन जब श्री कृष्ण जी ने पर्वत को धारण करके गोकुल की रक्षा की तो देवराज इंद्र ने अपनी प्रतिज्ञा व्यर्थ हो जाने से सभी मेघों को यानी बादलों को रोक दिया। आकाश के मेघहीन हो जाने से इंद्र की प्रतिज्ञा भंग हो जाने पर समस्त गोकुलवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे से निकलकर खुशी खुशी अपने अपने स्थानों पर आ गए और श्री कृष्ण ने उन ब्रजवासियों को देखते देखते गिरिराज गोवर्धन को अपने स्थान पर स्थापित कर दिया। यानी बरसात के बंद होने के बाद सभी ब्रजवासी अपने अपने घरों में चले गए और प्रभु श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उसी के यथास्थान रख दिया। तो ये था हमारा 11वां अध्याय।
अब हम शुरू करेंगे 12वां अध्याय। 12वें अध्याय में है शक्र कृष्ण संवाद और कृष्ण जी की स्तुति। इसमें श्री पराशर जी बोले कि श्री कृष्ण जी की यह सब लीला देखकर इंद्र भी श्री कृष्ण जी के दर्शन करने की इच्छा प्रकट करने लगे और इंद्र की भी बड़ी ही इच्छा हुई कि मैं कृष्ण जी के दर्शन करूं। देवराज इंद्र गजराज ऐरावत पर चढ़कर गोवर्धन पर्वत पर आए और वहां पर समस्त जगत के पालनहार गोप वेशधारी श्री कृष्ण जी को ग्वाल बालों के साथ गाते और गौवें चराते हुए देखा। देवराज इंद्र ने देखा कि पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ अदृश्य भाव से श्री कृष्ण के ऊपर अपने पंखों से छाया कर रहे हैं। देवराज इंद्र तुरंत ही ऐरावत से उतरकर श्री कृष्ण जी के पास गए और बड़े ही प्रेम पूर्वक भाव से बोले कि हे श्री कृष्ण, मैं जिस लिए यहाँ पर आपके पास आया हूँ वह सुनिए, आप इसे अन्यथा ना समझे। हे परमेश्वर, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही पृथ्वी पर अवतार लिया है। यज्ञ भंग से विरोध मानकर ही मैंने गोकुल को नष्ट करने के लिए महामेघों को आज्ञा दी थी। मेरी आज्ञा से ही उन्होंने महाभयंकर वर्षा की थी, लेकिन आपने पर्वत उखाड़कर गोकुलवासियों की रक्षा की थी। आपकी इस अद्भुत लीला से मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। हे श्री कृष्ण, आपने जो एक हाथ पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया है, इसे मैं देवताओं का प्रयोजन आपके द्वारा सिद्ध हुआ ही समझता हूँ। गोवंश की रक्षा के द्वारा आपसे रक्षित कामधेनु गाय से प्रेरित होकर ही मैं आपका सम्मान करने के लिए यहाँ गोकुल में आपके समक्ष आया हूँ। हे श्री कृष्ण, अब मैं गौओं के वाक्यानुसार ही आपका उपेंद्र पद पर अभिषेक करूंगा तथा आप गौओं के इंद्र है, इसलिए आपका एक नाम गोविंद भी होगा। तो इस प्रकार से प्रभु श्री कृष्ण जी का एक नाम गोविंद इसी तरह से पड़ा। फिर देवराज इंद्र ने अपने वाहन गजराज ऐरावत का घंटा लेकर उसे पवित्र जल से भरकर उस पवित्र जल से श्री कृष्ण का अभिषेक किया। श्री कृष्ण जी का अभिषेक होते समय गौओं ने उसी क्षण अपने थनों से टपकते हुए दूध से पृथ्वी को भिगो दिया। इस तरह गौओं के कथना के अनुसार श्री कृष्ण जी को उपेंद्र पद पर अभिषिक्त करके देवराज इंद्र ने बड़े ही प्रेम भाव से कहा, हे श्री कृष्ण, यह तो मैंने गौओं का वचन पूरा किया। अब पृथ्वी का भार उतारने की इच्छा से मैं आपसे और जो कुछ भी निवेदन कर रहा हूँ आप वह भी सुनिए। हे पृथ्वीधर, अर्जुन नाम के मेरे अंश ने पृथ्वी पर अवतार ले लिया है। आप सदैव उसकी रक्षा करना। यानी जो अर्जुन थे वो इंद्र का अवतार थे। वह वीर पुरुष पृथ्वी का भार उतारने में आपका साथ देगा। प्रभु, आप उसकी अपने शरीर के समान ही रक्षा करना। देवराज इंद्र की बात को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी बोले कि यह बात मैं जानता हूँ कि भारत वंश में प्रथा का पुत्र अर्जुन ने तुम्हारे अंश से अवतार लिया है। जब तक मैं पृथ्वी पर रहूंगा सदैव उसकी रक्षा करूंगा। हे शत्रुसूदन, हे देवेंद्र, मैं जब तक महितल पर रहूंगा तब तक अर्जुन से युद्ध में कोई भी नहीं जीत सकेगा। विशाल भुजाओं वाला कंस नामक दैत्य अरिष्टासुर, केशी, कुबल्यापीड और नरकासुर आदि अन्यान्य दैत्यों का नाश होने पर यहाँ महाभारत का युद्ध होगा। उसी समय पृथ्वी का भार उतरा हुआ समझना। अपने अंश अर्जुन के लिए आप निश्चिंत रहें। मेरे रहते हुए अर्जुन का कोई भी अहित नहीं कर सकेगा। अर्जुन के लिए ही मैं महाभारत के अंत में युधिष्ठिर आदि सारे पांडवों को अक्षत शरीर से कुंती को सौंप दूंगा। श्री कृष्ण जी की बात को सुनकर देवराज इंद्र उनका आलिंगन
करके अपने वाहन गजराज ऐरावत पर चढ़कर स्वर्ग को चले गए। तो इस प्रकार ये आज का हमारा 12वां अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।